इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम धरती के लाल। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से नीचे लिखी पंक्तियां पढ़कर उत्तर दो। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तुम्हारे विचार से नया संसार बसाने और नया इंसान बनाने की जरूरत है या नहीं? है या नहीं तो उस बात का कारण भी बताओ। मेरे विचार से हमें नया संसार और नया इंसान बनाने की बजाय इसी संसार को दोबारा पहले जैसा खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। इंसान का अगर एक दूसरे से अच्छा रिश्ता बना रहे और उसमें मेहनत की आदत बनी रहे तो फिर इस संसार से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। रोज त्योहार मनाएंगे। तुम्हारे विचार से क्या रोज त्योहार मनाना उचित है? क्यों? तो बच्चों, रोज त्योहार मनाना उचित नहीं है क्योंकि त्योहार मनाने में खर्चा व समय लगता है जो कि हर रोज संभव नहीं है। इसलिए मेरे विचार से रोज त्योहार मनाना इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो गलत है, पर हमारे दिल में रोज एक त्योहार जैसा उल्लास रहना जरूरी है। अगर हम रोज अपने दिन को एक नई उमंग के साथ शुरू करेंगे तो हमें त्योहार जैसा ही महसूस होगा। सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। क्या ऊपर लिखी बातें संभव हो सकती हैं? कारण भी पता करो। हाँ, ऊपर लिखी बातें संभव हो सकती हैं। आज मानव ने विज्ञान की सहायता से असंभव को संभव कर दिया है। सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे से तात्पर्य है कि खुशियों से भरा माहौल व धन दौलत हो, जो कि संभव है। सूरज सोना बरसाएंगे से अर्थ हो सकता है कि सूरज की शक्ति से है, तो हम सूर्य ऊर्जा से ढेरों काम करते हैं जो हमें पैसे कमाने में सहायक हैं, तो सूरज सोना बरसाएंगे का अर्थ यही हुआ ना। ऐसे ही दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, तो इसका अर्थ है हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने पीने की सुख सुविधाएं करना और उनमें मेहनत की आदत डालना, जो कि ये बात भी संभव है। कवि हम धरती के लाल ही क्यों कहना चाहते हैं? कवि धरती को अपनी मां मानते हुए हम सबको उसके लाल यानी संतान के रूप में संबोधित करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी लोग इस धरती पर ही रहते हैं। यही हमारा निरंतर भरण पोषण एक माँ की तरह करती हुई आ रही है। क्योंकि बच्चों, फल सब्जी अनाज जो भी हम सब खाते हैं वो सब इस धरती से ही पैदा होता है ना। तो जैसे हमारी माँ हमारा लालन पालन करती है, वैसे ही ये धरती भी हमारी माँ के समान है, इसलिए हमें धरती के लाल कहा गया है। वाक्य बनाओ। सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे। इसमें स अक्षर बार बार आया है। तुम भी नीचे लिखे वर्णों से वाक्य बनाओ। ध्यान रखो कि उस वर्ण से शुरू होने वाले 3 शब्द तुम्हारे वाक्य में हो। जैसे उदाहरण के लिए कैसे, तो काला कौवा कटोरी में पानी पी रहा था। ऐसे ही अब आप कै शब्द से ऐसा ही वाक्य और बना सकते हो। तय, फल वाले ने तराजू में तरबूज को तोला, तो यहाँ पर तय बार बार आया है ना। दै, दादाजी ने दादी से अपनी दवाई मांगी। ऐसे ही बच्चों, आप मुझे मैं अक्षर से ऐसा ही एक वाक्य बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। शब्द सज्जा।
हम नया भूगोल बनाएंगे। ऊपर लिखी पंक्ति में भूगोल शब्द की जगह और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में से छांटो और कुछ शब्द स्वयं सोचकर लिखो। तो यहाँ से हमें देखना है, जैसे हम नया संसार बनाएंगे, हम नया इंसान बनाएंगे, हम नया जमाना बनाएंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे। ऐसे ही बच्चों आप मुझे एक वाक्य बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। नीचे लिखे शब्दों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, तो ये आप अपने घर की भाषा के अनुसार बताना। जैसे देश, तो इसे मुल्क, धरती, धरा, दूध, दूध, जनता, लोग-बाग, त्योहार, उत्सव, इंसान, आदमी। सोचो और बताओ। कवि एक नया संसार बसाना चाहता है जहां मानव की मेहनत पूजी जाए, जहां जनता में एकता हो, जहां सब समान हो, जहां सभी सुखी हो। तुम्हें अपने संसार में ऊपर लिखी बातें नजर आती हैं या नहीं? इन बातों के होने या न होने का क्या कारण है? मुझे अपने संसार में ऊपर लिखी सारी बातें नजर आती हैं। इन बातों के होने का मुख्य कारण है कि इंसान अब पढ़ा लिखा हो चुका है। जो जितनी मेहनत करता है उतना ही उसे फल भी मिलता है। सभी लोग बिना भेदभाव के एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान व सहयोग करते हैं, जिससे ये संसार और भी प्यारा हो गया है। तुम भी अपने संसार के बारे में कल्पनाएं जरूर करते होंगे। अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताओ। तो ये बच्चों आपको अपने सपनों की दुनिया के हिसाब से आपको लिखना है। जैसे मेरे सपनों की दुनिया में कोई दुखी ना हो, कोई भूखा प्यासा न रहे, सब आपस में भाईचारे की भावना से रहें, बड़ों का आदर सम्मान करें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। समाज में जाति, रंग, पैसे के हिसाब से किसी को ना आंका जाए। कैसे? बताओ तुम ये काम कैसे करोगे? शिक्षक से भी सहायता लो। जैसे समय को राह दिखाना। तो बच्चों ये काम हम समय का सदुपयोग कर, यानी समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है। वह अपनी सोच में नए बदलाव कर हम समय को राह दिखा सकते हैं। जनता को एक करना। एकता, प्रेम व भाईचारे का संदेश देकर हम जनता को एक कर सकते हैं। तारों की चाल बदल देना। इसका अर्थ है अथक परिश्रम कर भाग्य को अपने अनुसार बदलकर हम तारों की चाल बदल सकते हैं। नया भूगोल बनाना, यानी नया संसार बनाना। तो प्यार व खुशियों से भरा माहौल बनाकर हम नया भूगोल बना सकते हैं। नया इंसान बनाना। मनमुटाव, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर हम नया इंसान बना सकते हैं। यह भी करो। ऐसी ही एक और कविता खोजकर अपनी कॉपी में लिखो। तो इसके लिए बच्चों आप इंटरनेट की सहायता लेकर ऐसी ही कविता अपनी नोटबुक में लिखो। तुम स्वयं भी कविता की रचना कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो ऐसी ही कविता की रचना आप खुद करो। जैसे एक कविता मैंने बनाई है। सोचती हूँ कितना खूबसूरत ये प्राकृतिक नजारा है, फलों से लदे पेड़, कल कल बहती नदी का किनारा है। ची ची गीत सुनाते पक्षी, आसमान में दौड़ लगाते पंख फैलाकर, फूलों से लदी ये वादियां आंखों को सुकून देती भर भर कर। सोचती हूँ क्यों ना हम सब रखें इसे संभाल कर, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे जिए जी भर कर। आओ आज हम अपने आप से एक वादा करें, इस प्रकृति को बचाने का पक्का इरादा करें। ऐसे ही बच्चों आप भी अपने हिसाब से ऐसी ही कविता बनाओ। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं
उन्हें पहले अपने जीवन में उतारें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप मेरी इस बात पर जरूर अमल करोगे। हम इस संसार को और बेहतर बनाने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, इस बारे में सोचें। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।